वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था जो आपके अर्थक्वेक्स हैं, उसके बाद जो आपके वोल्केनोज हैं, ठीक है, इन सबको पार्ट बाय पार्ट हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर पेनिनसुला। ठीक, कौन कौन सा चैप्टर? कॉन्टिनेंट्स एंड मेजर पेनिनसुला, महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हम जानते हैं कि एशिया जो है सबसे बड़ा दुनिया का क्या है? महाद्वीप है। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सेकेंड कौन सा आपका? अफ्रीका। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द थ्री मेजर सर्कल्स, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस। अब ये बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि आपका ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से, केवल जिस कॉन्टिनेंट से आपके तीनों मेजर सर्कल्स पास हो रहे हैं, यानी आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास होता है। तो ये ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है? इकलौता अफ्रीका। अफ्रीका हमारा सेकेंड सबसे बड़ा कौन सा है? कॉन्टिनेंट है, और ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां से आपका तीनों मेजर सर्कल्स पास हो रहे हैं, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, फिर नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर का कॉन्टिनेंट है। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ठीक, ये पूरा का पूरा ये जो ब्रीफिंग है कॉन्टिनेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन मेजर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका को हम क्या कहते हैं? कंट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड। सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैज मेनी आइलैंड्स। ठीक है, इसका जो सदर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, इसके बहुत सारे आइलैंड्स को, इसके पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड या वेस्ट इंडीज। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स या वेस्ट इंडीज। ठीक, पनामा इज कनेक्टेड टू नॉर्थ अमेरिका बाई वाटर चैनल। पनामा जो है, पनामा आइलैंड, ये पनामा किस नॉर्थ अमेरिका से किसके थ्रू कनेक्टेड है? वाटर चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक, साउथ अमेरिका आपका चौथे नंबर का कॉन्टिनेंट है। ठीक, अंटार्कटिका पांचवें नंबर का कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप जो है, यूरोप क्या है आपका? सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे नदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, यूरोप क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, पर ओवरऑल का नहीं, नदर्न हेमिस्फीयर का। ठीक है, फिर आता है, और कैवे नंबर का है? 6 नंबर पे। फिर ऑस्ट्रेलिया आपका ओवरऑल सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि देश भी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसको और क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो क्या है? एशिया आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, क्या है? एशिया आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। टोटल कॉन्टिनेंट्स कितने हैं? 7 हैं। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है अफ्रीका। अफ्रीका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों मेजर सर्कल्स पास होते हैं, यानी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर आ जाते हैं थर्ड नंबर के कॉन्टिनेंट पे, यानी थर्ड नंबर का महाद्वीप आपका है नॉर्थ अमेरिका। इसको क्या बोलते हैं? कंट्री ऑफ द न्यू वर्ल्ड। ठीक, इसका जो सदर्न पार्ट है, जो निचला हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका का, वहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उनको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड या वेस्ट इंडीज। ठीक, पनामा जो आपका है नॉर्थ अमेरिका से, वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? वो आपके वाटर चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। फिर चौथे नंबर पे आपका आता है महाद्वीप साउथ अमेरिका। अंटार्कटिका आपका फिफ्थ नंबर पे आता है। यूरोप सबसे स्मॉलेस्ट है जो कि 6 नंबर पे आता है, पर वो सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ का है? नदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वहाँ पे सबसे छोटा आपका कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप है नदर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, फिर आपका जाता है 6 नंबर, ये है आपका 6 नंबर का कॉन्टिनेंट या महाद्वीप। फिर ऑस्ट्रेलिया आपका 7th नंबर का कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है, और वो खुद में एक देश भी है, और उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये थी आपकी ब्रीफिंग कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप के बारे में। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा माउंटेन्स के बारे में। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक, क्या है? सेकंड ऑर्डर ऑफ रिलीफ है किस पे? सर्फेस ऑफ द अर्थ पे। दीज आर द हाईलैंड्स पार्ट्स हुज लैटरल ग्रेडियंट इज शार्प एंड पीक एरिया इज नैरो। इट इज सिमिलर इन कंपैरिजन टू द एडजेसेंट एरियाज आर मोर देन 1000 मीटर हाई। अब ये माउंटेन क्या होता है? एक हाईलैंड पार्ट होता है, ठीक है, क्रस्ट का एक जो हिस्सा जो ऊपर की तरफ उठे और उसके जो बहुत शार्प तरीके का पीक हो, और पीक बहुत चौड़ा ना हो। ठीक है, पीक क्या? उसका बहुत चौड़ा ना हो, पीक उसका नैरो हो, पतला होता चला जाए। ठीक है, कोनिकल शेप में जैसे पतला होता चला जाए, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माउंटेन या पहाड़। ठीक है, तो क्या? दीज आर द हाईलैंड पार्ट्स हुज लैटरल ग्रेडियंट इज शार्प, ठीक है, एंड द पीक एरिया इज नैरो।
इट इज सिमिलर इन कंपैरिजन टू द एडजेसेंट एरियाज आर मोर देन कितने 1000 मीटर हाइज होते हैं, ठीक, कितने मोर देन 1000 मीटर से ऊंचे ये पहाड़ियाँ होती हैं। अब माउंटेन का क्लासिफिकेशन कई भागों में हुआ है, ठीक, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, डोम माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स, ठीक है, मिक्स्ड, कॉम्प्लेक्स, रेलिक माउंटेन्स, बहुत तरीके के माउंटेन्स जो है क्लासिफाइड हैं, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।